भूपेंद्र हुड्डा कौन सा हार रहा था, एमपी में हार नहीं रहा था, हंगा डिक्लेयर कर रहा था। वोट बेच गया, हमारे वोट दिए थे, हंगा ला गए। ये टायरी भी अच्छी है कि बेबे वोट ना रहे, पाँच लाए थे देवीलाल सरकार मिलती हो रहे। ये तो प्रत्येक परिवार में सरकारी जॉब दी जाएगी, क्या वो मिली? लागी लुगी भी खोसन लाग रहा है। आपको कौन सी सरकार बढ़िया लगी? ना तो सारे चोर लागे, कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है। सारे चोर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादे करे, क्या ये पूरे हो सकते हैं? वो तो कांग्रेस का चमचा है, राहुल का चमचा है, वो नेता नहीं है। ये तो आसान फरोख्त है, ये तो बिन गेडी का लोटा है। खबर हरियाणा के देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनाला के राम राम। आज पहुंचे हैं जींद के अंदर जो जाट धर्मशाला है, जो फेमस है जींद की जाट धर्मशाला। दिखा दे भाई, बड़ी चुगरदा है, उस साइड भी दिखा दे भाई। यहाँ पे काफ़ी संख्या में बुजुर्ग बैठे हुए, कोई किसी से कोई किसी डिपार्टमेंट से है, तो बातचीत कराएंगे। राम राम। हाँ भाई, आपका परिचय? ईश्वर सिंह उजानिया। अगर बात करें 2024 को लेकर इलेक्शन की, आपका क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली? सेंटर की नहीं, हरियाणा की। हरियाणा की जी, हरियाणा की तो भाई आज तो नजर आते बीजेपी की और जेजेपी की बनेगी। बीजेपी और जेजेपी 2024 में भी? हाँ। आपको लगता है गठबंधन चलेगा आगे? 100% सकती है। 50+ सीट आएंगी इस गठबंधन की। गठबंधन की? हाँ। आपको लगता है कि गठबंधन ये एक साथ रहकर चुनाव लड़ेगी? 100%। लेकिन कुछ अभी देखने को मिल रहा है कि गठबंधन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। गठबंधन मजबूत है बिल्कुल। अगर बात करें विकास की, बीजेपी में ऐसा कौन सा विकास हुआ है? बीजेपी में जो विकास हुआ आज तक हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं था। इस मोदी ने इस देश को विदेश में देश में सारे चमका दिया। जितने आज रोड हुए हैं, जितना एजुकेशन का काम हुआ है, जितना ईमानदारी से इस देश में काम चल रहा है, जितना गुंडागर्दी योगी ने ख़त्म की है, आज तक कभी ऐसा काम नहीं हुआ। मंगल जी अभी हिसार से आ रहे थे, तो आपके जो जींद एरिया में हमने जैसे भी एंट्री की, तो आपका ये रोड देखा था जींद नासिर रोड, उस पर बड़े गड्ढे थे, तो क्या वो विकास? देखिए, हर रोड एक टाइम नहीं होता, उसमें थोड़े से हैं पेच, और उसको बहुत जल्दी ही बहुत नया बन जाएगा वो। आप जना आप PWD से जाके पता कर लो, उसका बजट तैयार है। सर मेरे को सुनने में आई थी कि 4 लाइन की फाइल भी तैयार है अभी। हाँ। पता नहीं कहाँ है सर वो। ना कहाँ, क्या सरकार के पास ही है। 4 लाइन बनेगा, ये 4 लाइन का जाल बिछा दिया हिंदुस्तान में, और जींद में तो 7 नेशनल हाईवे लगा दिए, कभी एक भी नहीं था। अभी ये एक बयान आया है कि जो पुलवामा अटैक था वो एक साजिश। ऐसा है, गवर्नर सतपाल जी न तो चौधरी चरण सिंह के हुए, हाँ, पहले चौधरी चरण सिंह को ब्लैकमेल करके बड़ा खाया, और ना ये बीजेपी के हुए जिन्होंने 2 बार इसको गवर्नर बनाया। ये तो आसान फरोख्त है, ये तो बिन गेडी का लोटा है। अपने आप को पछाण लिया इसने, और कुछ नहीं है उसके पल्ले, कुछ नहीं है। यदि उसके पल्ले होता, पीछे भी उसने किया था, यूपी में कितनी सीटें आई थी बीजेपी की, पीछे विधानसभा में कितनी सीटें आई थी बीजेपी की। पॉलिटिक्स लेवल को न देखते हुए उन्होंने एक बयान भी दिया था कि हरियाणा का कोई भी अगर हमारा भाई आता है तो उनके लुकने के लिए जगह है, तो ऐसे में एक सामाजिक लेवल की व्यक्ति किसको दिया था? सतपाल मलिक जी ने। ऐसा है जी, पॉलिटिकल बयान कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होता है। आपने कभी जाके देखा क्या, किसी लोगों ने जाके देखा कि क्या 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 किया उसने हरियाणा के लोगों के लिए? बयान ही दिखा ना। आप ये बताओ हरियाणा के लिए उसने किया क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादे करे, क्या ये पूरे हो सकते हैं? 6000 पेंशन, जो ओल्ड पेंशन बंद है वो दोबारा से लागू होना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना तो पेंशन का पता है, ना वो दे सकता है। वो प्रॉपर्टी डीलर है, ज़मीन अच्छी तरह बेच सकता है, ज़मीनें बड़ी बेची है उसने। और भूपेंद्र सिंह को कोई ज्ञान नहीं है, वो किसानों का नेता नहीं है, वो तो कांग्रेस का चमचा है, राहुल का चमचा है, वो नेता नहीं है। पता है ना, वो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंचता है। आज उनका झगड़ा है, कल वो भाई थे, और आगे हम भगवान से चाहते हैं आगे फिर भाई बन जाए। सर इस बात में हम तो ये पूछते हैं सच्चाई कितनी है? सच्चाई नहीं है ना, सच्चाई तो अगले दिन कंडेम कर दिया दुष्यंत ने। सच्चाई का है, रास्ता रोक रखा है, बंद कर रखा है।
ऐसी उम्मीद चलो कि वो रास्ता ज़रूर खुलेगा और बढ़ेगा नया रास्ता। तो अपने साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। बलवंत सिंह, रिटायर्ड लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। अगर बात करें जींद जिले की, जो राजनीति का गढ़ बता जाने लग रहा है, इसके अंदर कितना के कुछ विकास हुआ? नहीं, विकास कागजों में तो बहुत हुआ है, लेकिन धरातल पे विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ, कारण क्या है? गलियाँ है ना, गलियाँ रोड अर्बन स्टेट के आपको दिखा दें, वो गांव से भी बदतर हैं। आपकी काफ़ी उम्र लग रही है, शायद 60-70 के आसपास। आपने बहुत राजनीति देखी है, आपको कौन सी सरकार बढ़िया लगी? ना तो सारे चोर लागे, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। सारे चोर हैं। हाँ, फिर आम जनता 2024 में किसको सा बनाई? सा तो क्या है, भी यूँ है, मतलब ऐसा है, थोड़ा चेंज होती रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लंबे समय तक अगर राजनीतिक दल सत्ता में रहता है तो वो अपनी मनमानी पे उतराता है। तो इसमें तो यही है कि एक चेंज है। वैसे तो मान लो, मैंने कहा था ना, सारे दल जिस तरह वो एक उस वाली कहावत है ना कि लीलो जमाना चोर है, कोई तन का चोर, कोई धन का चोर, कोई मन का चोर है। तो मैंने कह दिया सारे राजनीतिक दल चोर हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये तो मजबूरी है जनता की, कोई न कोई इसी को तो वोट करना ही पड़ेगा। अब जहाँ तक केजरीवाल की बात देख लो, कल तक तो नहीं कहते मेरे वर्गा ईमानदार है ही नहीं। अब वो देख लो, शराब घोटाले में कहाँ तक दोषी पाए जाने की पूरी उम्मीद है उनकी, जैसे उनको सीबीआई ने बुलाया है। मनोहर लाल खट्टर का एक नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये सही साबित हुआ? ना, सही साबित नहीं हुआ। वो सरकारी स्कूलों को तो बंद करने लग रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रहे हैं, सही कहाँ से होगा। और जहाँ तक कहीं चेयरमैन हैं या नगर निगमों के हैं या कोई भी इस तरह की पोस्ट हैं जो पॉलिटिकल पोस्ट हैं, सारियाँ पे अपनी बरादरी के लोगों को वो एडजस्ट करने लग रहे हैं। किसानों को इतना नुकसान हो गया, कोई मुआवजे की उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की। काफ़ी नुकसान हो रहा है, ये आपने भी देखा होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बयान जारी कर रहे हैं बार बार कि अगर हमारी सत्ता, मतलब हरियाणा के अंदर सरकार बनती है तो हम 6000 पेंशन और जो ओल्ड पेंशन बंद है उसको दोबारा से लागू करेंगे। क्या ये कर पाएंगे? नहीं, ओपीएस की तो हमारी भी डिमांड है, हम हाँ ओपीएस के पक्ष में। हाँ, ये एमएलए एमपी अपनी बंद क्यों नहीं करते, कर्मचारियों की बंद करने लग रहे, ये क्यों नहीं त्याग करते? ये तो डबल ट्रिपल ले रहे हैं। और कर्मचारियों की मतलब ये 40 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन नहीं दे रहे। हो सकती है, पूरे कर सकते वादे? हाँ, ओपीएस हो सकती है। कई स्टेटों ने किया, हिमाचल ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, अगर पंजाब ने कर दिया। अगर बात करें ये जो बंद की, ये की किस पार्टी ने थी? बंद की तो सारी पार्टियों की इच्छा थी, कांग्रेस की भी थी, बीजेपी की भी थी। नहीं, अटल के टाइम में तो हुई थी, लेकिन सब ने इसको सहमत तो सारी पार्टियां थी। एक को दोष नहीं दे सकते इसमें। इन्होंने अपनी बंद कौन करी उस टाइम? मान लो सारे खुश थे, अपनी तो 2 मिनट में थपथपा के ये पूरी मतलब फैसिलिटी दे देते हैं हर बात की। और क्या आज जनता बीजेपी सरकार से खुश है? नो, खुश नहीं है, खुश नहीं है, मनमानी कर रहे हैं ये। और चेंज होनी चाहिए। चेंज ये ऐसा है ना, मैं अब भी बार कह रहा हूँ कि इनके अगर 50,000 या फैसिलिटी इनको इतनी है ना, जितनी आम आदमी को तो पता भी नहीं है, एमएलए एमपी को। और इनकी तो 4 बार अगर हैं तो तब भी पेंशन रहती है, लाखों रुपए पेंशन लेते हैं। और कर्मचारियों की ओपीएस पे ये कहते हैं दिवाला निकल जाएगा। और अब वहाँ क्यों कर रहे हैं भाई? अब कमेटी क्यों बनाई? दिवाला निकल जाएगा तो सेंटर ने भी अब कमेटी बना दी ओपीएस पे। क्यों विचार किया? क्यों पुनर्विचार किया? अगर ये सही नहीं है, दिवाला निकलेगा। एक तरफ तो कहते हैं हमारा देश बहुत ऊपर जा रहा है फाइनेंशियल, दूसरी तरफ कहते हैं ओपीएस लागू होते ही दिवाला निकल जाएगा। दिवाला निकल जाएगा तो फिर कमेटी पर विचार करने की बात क्यों कर रहे हैं? जो ई टेंडरिंग लेके आई है गवर्नमेंट, क्या वो सही है? नो, सही नहीं है ई टेंडरिंग भी, क्योंकि मतलब उसमें भी ये अपने ही उसमें कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब काम तो पहले भी हुआ करते, सरपंचों के, पंचायतों के पहले भी ग्रांट जाती थी, गांव में काम होता था। गांव वाले नहीं चेक कर सकते इस बात को? भाई
फंड सही लगा कि नहीं लगा है कि अकेला गवर्नमेंट का ही वो है। ई टेंडरिंग में गाँव में लगा लो, हर तरह की बात है। इतने सारी पढ़ी लिखी इतनी पंचायतें भी नहीं हैं जितना कि मान लो ये चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी ऑफिशियल प्रॉब्लम भी आती हैं। दोस्तों अपने साथ कुछ व्यक्ति और भी मौजूद है तो उनसे बातचीत कराएंगे। राम राम जी। मैं उन्नत करे मैं सर एक मिनट बोले मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बात बोली थी कि प्रत्येक परिवार में सरकारी जॉब दी जाएगी, क्या वो मिली? किसी ने जॉब के या लिए लागी लुगी भी खोसन लाग रहा है, लागी लुगी खोसा है और ये नहीं कहा जितना रोजगार हम दे सकते किसी ने कितने जे टायरी भी अच्छी ऐसा कि बेबे को डंडा रे पाछा लाए थे देवीलाल सरकार मिलती हो रे, ये तो लागी लुगी और खोसर सारा प्राइवेट करता जान ला रहे। क्या आज लोग बीजेपी से खुश है? ना अरे कोई खुश नहीं, रीजन क्या है? बस बदलाव चाहे सब कोई तानाशाही है तानाशाही क्यों है? और मनमानी करे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी का तो कहना कि जितना विकास हमने किया तक किसी ने किया वो नहीं। तो कर दिया हुआ। बताऊँ आपको, मेरी सुनिए। हाँ हमारे गांव में 2 घाट बनाए, दोनों घाट पानी में डूब रहे हैं और मैसन के गोड्डे फोड़ने खातर दीवार कर रखी है, वो सारी दीवार पानी में डूब रही आप है। ऐसे करो, जब पूरा काम में नहीं होया कुछ भी तो उसका क्या सुधार है? वो तो मैसन की टांग तोड़ने खातर बन गई। नुके ने हर गांव की वो है नहीं नहीं ये 5 कर्म के कर्म में वो है, फिर नहीं हमारा गांव में आज तक फिर नहीं पूरी नहीं हुई है। तो 2024 के अंदर जनता किसको जिताई? हम तो राज्य केजरीवाल है जी। केजरीवाल आज हाँ बिल्कुल, इनकी तो 5 पेंशन मिले हैं, बुढ़िया की 1 पेंशन भी काटी जावे है। इनकी पेंशन किस्मत है, एक दिन एमएलए बन गया तो उसकी पेंशन पूरी, इनकी पेंशन कटनी चाहिए। और केजरीवाल आ जाए तो और भी अच्छा, चाहे उसके वोट 2 हों आज के दिन। आपका दोस्त न्यू को है भूपेंद्र हुड्डा आना चाहिए। नहीं कहता उड्डा उड्डा होगा मैं बता रहा हूँ। यूं कहने लग रहा हाँ फिर बता दिया नहीं, आ जाएगा तो उड्डा ठीक से है, ये नहीं आने चाहिए, ये कौन है? बीजेपी वाले नहीं आने चाहिए। लेकिन उसके अंदर तो दुष्यंत चौटाला का भी सीट है। दुष्यंत की नहीं आती, दुष्यंत के दफ्तर में जाके देखो उसके क्या प्रचार हो रहा है। एक सीट भी नहीं आओगी, बुढ़ा तो बैठने छोड़ के एक सीट भी नहीं आओगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। कारण क्या है इसका? मैं बता दिया लोग रोके वादे करें तो कोई नहीं, देखे वोट बेच गया, हमारे वोट दिए थे हंगाला के, वोट बेच गया और बीजेपी तो समर्थन दिए गया, बीजेपी के विरुद्ध वोट दिए थे। काम तो कौन करे? काम किए है क्या एक ने बताई बुढ़ापा पेंशन 5100 का वादा किया था। मतलब आपने तो उसे 5100 का दुख हो रहा है। दुख तो है जी, हमारी तो पेंशन भी नहीं है, जिसकी है नहीं उसको तो दुख है। मेरे वोट बेच गया कि बेटिया वोट दिया है कि वोट दिन दे इसका साइकिल पड़ा रहता था, इसका पूरी सरकार आवरे बीजेपी का गेस्ट लड़ा था। पक्की पूरी सरकार बन जाएगी कल उसकी। हाँ आवरे पक्का आवरे फुल बहुमत आवरे, इसी की वजह बीजेपी को समर्थन ना करे उनका इसका फुल बहुमत से सरकार आंदी दुष्यंत की। अब आपको क्या लगता है 2024 में ये गठबंधन का इलेक्शन लड़ेंगे या अलग अलग? गठबंधन का लड़ेंगे, लड़े तो ये गठबंधन का आगे, लेकिन गठबंधन का इसका पल्ला वोट नहीं है। गठबंधन के लठ लागेंगे, लठ गठबंधन के लठ लागेंगे। लठ लागेंगे? हाँ जमा सीधे ले मैं बताऊँ, लठ कौन मारा? मैं आले हुए बैठू ने कितनी वोटा जीत्या था दुष्यंत, उससे भी घनी वोटा धारेगा इसका जानत है। हाँ 48,000 वोटा जीत्या था, 48,000 घने धारेगा गारंटी दूँ मैं इस बात की। जीता कौन होगा फिर वहाँ से वीरेंद्र की वो जीतेगी, प्रेमलता जी। प्रेमलता जी। तो लास्ट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? जीतेगा या बात दो है मतलब। हाँ लास्ट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना? ये देना चाह बदलाव होना चाहिए सरकार का। यो तो डायरेक्ट बोल रहा क्या दोबारा? बीजेपी को वोट न दो कौन देने ना। ओके कर रहा है एक कड़िए भी उपचुनाव हो लो, ओडे बीजेपी जीता है भाई न्यू जीता है वो, हाँ। उनकी रात है पूर्ण बहुमत से। नहीं सोचते एक सीट बदल क्यों कर दे दो भाई इन्हें तो वैसे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, डब वाली क्यों ना जीत्या, बड़ौदा क्यों नहीं जीत्या है, इलाहाबाद जीती फिर ये तो के में अच्छा 2 मिनट में दीपेंद्र हुड्डा कौन सा हार रहा था, एमपी में हार नहीं रहा था, हंगा डिक्लेयर कर रहा था, धक्का आएगा, धक्का आ गया था। बिल्कुल सबूत आपके पास कुछ? सबूत के लोग किलकी मारे सारी, सबूत क्या है इसका, पब्लिक किलकी मारे है। अच्छा मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए भूपेंद्र हुड्डा? मुख्यमंत्री बनी जानते हम कौन सा है, बनाओ गवर्नमेंट है
उनसा ही बनो, बाबू बनो, बेटा बनो, चौर बनो, सरकार चेंज होनी चाहिए हम इसका। सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। भाई दोस्तों, आप सब ने इनके विचार सुने। जो जाट धर्मशाला के अंदर जो मेन हॉल है, इसके अंदर अपने बुजुर्ग बैठे हैं, रिटायर्ड अफसर भी यहाँ पे। तो कुछ लोगों का कहना कि बीजेपी एक अच्छी सरकार है, कुछ लोगों का कहना कि इस बार बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, चेंज होना चाहिए। अपने अपने विचार सब ने रखे, क्योंकि अपना विचार रखने का सभी को अधिकार है। तो मिलते हैं कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।